अंतिम शब्दों में बताना चाहता हूं कि मौत का डर उन्हें लगता है। अच्छा। मौत का डर उन्हें लगता है जिनके कर्मों में दाग होती है। मौत का डर उन्हें लगता है जिनके कर्मों में दाग होती है। अरे हम सब तो बाबा साहब के औलाद हैं, हमारे तो खूनों में भी आग होती है, हमारे तो खूनों में भी आग होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास इसी मौके पे चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जोरदार नारे हो, क्योंकि इनके जो है आज प्रतिमा के समक्ष तमाम लोग हैं। थोड़ा सा इधर भी कैमरा करके दिखा दीजिए। तमाम लोग जो है उपस्थित है, आज माल्यार्पण के लिए जो है ये पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इस मौके पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि खास इस जो है उपलक्ष्य पे सभी लोग जो है एक जोरदार नारा लगाएंगे। आज बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। 26 जनवरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे खास उपस्थित है। तो ये खास ये एक ऐसा पर्व है जो हमारे देश के लिए एक ऐसा अंग है जिस आधार पे ये देश चलता है। बाबा साहब अंबेडकर जी के उस जगह पे सभी लोग एकत्रित होकर आज इस पर्व को खुशियों भरे मना रहे हैं। इस खास मौके पे आपको मैं कुछ लोगों से बात करूंगा जिनसे आज के कुछ खुशियों को जाहिर करते हुए आज बाबा साहब के इस प्रतिमा के समक्ष आज जिस तरह से जो है इस पर्व को मनाया जा रहा है, खास इस पर बात करेंगे। इस अवसर पे तमाम इस क्षेत्र के लोग हैं और इस गाँव के देखा जाए तो इस वार्ड के तमाम ऐसे चर्चित लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका जो आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप लोगों ने बाबा साहब के प्रतिमा के सामने जो है ये मनाने का काम किया। देखिए, हम सारे लोग ये सुनिश्चित किए थे कि हम यहीं जो झंडा फहराते हैं चाहे 15 अगस्त, क्योंकि इन्होंने ही संविधान बनाया था, इन्होंने ही ये राइट दिया था सारे लोगों को। तो हम इनसे अच्छा हमारे लिए कोई नहीं है। देश इन्हीं के संविधान से चल रहा है, इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। इससे अच्छा जगह हमको और कहीं नहीं मिलेगा। एक और बात ये सामने आती है कि जिस देश के नियम कानून जो है जिनके रचित जो है जिनके लेखनी से जिनके द्वारा जो है चलता है, तो कहीं ना कहीं एक उत्सव ये भी होता है कि उनके इस तिथि पे आज सबको एक संदेश भी होना चाहिए कि जहाँ उनकी प्रतिमा हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो उनके प्रतिमा के जो है समक्ष आज इस खुशियों को जाहिर करने का जो है ये त्यौहार है। तो इस उपलक्ष्य में आप लोगों ने लगातार इस जगह पे जो है इसको जो है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने का काम करते रहे हैं। जी, पिछले 15 अगस्त को भी हम लोग किए थे, क्योंकि लोग भूलते जा रहे हैं इनको अपने यादों से दूर करते जा रहे हैं। तो इससे अच्छा मतलब इस वजह से लोग एकत्रित होंगे और इनको याद करेंगे, इससे बढ़िया क्या होगा लोगों के लिए। और पूरे हिंदुस्तान में जो भी है, जैसे जो कहने की बात है कि मान लीजिए कि इनका इतना बड़ा योगदान है जिसको कहा नहीं जा सकता है, तो इससे अच्छा जगह हमको कहाँ मिलेगा। एक और बात आती है कि इस दुनिया में ये बातें सामने होती है कि जो दलित पिछड़े तमाम ऐसे समाजों के लिए आवाज़ बने, जो सबको अधिकार के लिए एक जो है आवाज़ बने, उनको आज यादगार पल साबित करने के लिए उनके तिथियों को याद करके उनके प्रतिमा के समक्ष सब लोग जो है इस तिथि को मनाते रहें, हर एक गांव तक ये संदेश देते रहें। तो ऐसे तमाम प्रतिमाएं हर एक क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां लोग कम ही नजर आते हैं। देखिए, इनका क्या नाम था कि लोग जब शिक्षित होंगे तो वो स्कूल की तरफ जाएंगे, मंदिर में जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। आप इनकी बातों पे अगर चलेंगे, इनके कहे हुए रास्ते पे चलेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो अच्छा बुरा, अच्छाई बुराई जो है आपके अंदर आप रूपी आ जाएगा। और इस खास उपलक्ष्य पे आपसे भी थोड़ा सा हम चाहेंगे, जो आज जिस जगह पे आप लोग हैं वो जगह जो आप लोग लगातार इस यहाँ पे जो है मनाने का काम किए, इस सेलिब्रेट को जो है लगातार जो है साझा करते रहे। हाँ, सबसे पहले जो है हम ये जो है 26 जनवरी जो है किसी जाति विशेष का त्यौहार नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व है और हर किसी देश का जो है संविधान के हिसाब से ही चलता है। और भारत का संविधान जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। तो सबसे पहले जो है हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के इस योगदान के लिए बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और ये जो है ये भारत का जो है एक पर्व है और इसमें हर धर्म विशेष को जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हमारा देश जो है संविधान से चला है और संविधान से ही चलेगा। विपक्षी कितना भी मेहनत करे लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज़ादी इस आसानी से नहीं मिली है। और किसी भी देश को जो है आज़ाद होने के बाद जो है एक नियम कानून के साथ चलना चाहिए। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो है प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे और बहुत ही योगदान किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जो है बहुत इसमें मेहनत किए। पूरी एक कमेटी थी उस दौर में जो एक संविधान बनाया ताकि भारत जो है एक संविधान से चले और भारत की जनता जो है उनको किसी दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसीलिए जो है हर साल की भांति जो है हम हमेशा 26 जनवरी में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को जो है
मनाते हैं, जो कि 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। चलिए देखा जाए तो जिनके द्वारा संविधान जो रचा गया है उनके आज स्मृति के समक्ष आप लोग खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज बड़ी खुशी की पर्व है, हमारे लिए तो बड़ी खुशी का पर्व है, पूरे देश के लिए ये बहुत खुशी का पर्व है, कहा नहीं जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जाता है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब 26 जनवरी 1950 को ये देश का संविधान लागू हुआ, बहुत ही सोच कर संविधान लागू किए थे और बड़ी ही कड़ी से कड़ी मेहनत करके। वैसे तो 395 सदस्यों की टीम बनी और उसमें मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन संविधान बनाने का जब समय आया तो मात्र 7 सदस्यों का चयन हुआ। 7 सदस्यों के चयन में कोई बीमार पड़ गया तो कोई दिल्ली से बाहर रहने वाला था, कोई मर गया। पूरे संविधान सभा में मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आप RTI से मांग सकते हैं, आप मीडिया बंधु हैं, मैं इस बात को चैलेंज से मीडिया पर कहना चाहता हूँ। पूरे संविधान में चैलेंज है मेरे, पूरे भारत, मेरा किसी से भी कोई भी अगर इस पर सवाल उठाना चाहता है तो मैं उसको जवाब देने के तैयार हूँ। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे संविधान सभा में 1 घंटा कोई व्यक्ति समय देने का काम नहीं किया। अगर संविधान अकेले अगर कोई अपने दम पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अगर कोई लिखने का काम किया तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और संविधान लागू किसी भी देश का हो, संविधान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाला अच्छा ना हो तो कोई भी संविधान गलत साबित हो सकता है। सपोर्ट दैट एक मोमबत्ती है, अगर उस रात को उसको बारेंगे नहीं, उसको जलाएंगे नहीं तो उजाला नहीं कर सकती है। तो संविधान हमारा लागू होने से पहले ही संशोधन किया जा रहा है। सबसे बड़ा खूबसूरत संविधान यही है, एक लंगड़ा अंधा सबको एक वोट देने का अधिकार है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती भारतीय संविधान की है। ये 26 जनवरी 1950 को जो देश हमारा संविधान से चल रहा है, सही बात है कि अगर भारतीय संविधान में जितने अनुच्छेद हैं 340, 341, 342 से आर्टिकल से लेके बहुत आर्टिकलें हैं, अगर उन अनुच्छेदों को, उन अनुसूचियों को सही रूप में अगर इस देश में लागू कर दिया जाए तो भारतवर्ष 5 साल नहीं लगेगा सर, मात्र 6 महीना में भारत पूरे देश में सबसे विकसित राष्ट्र होगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि बाबा साहब की जो सोच थी कि दबे कुचले समाज के लिए जो हमारी विकसित कैसे भारत होगा, कैसे प्रदेश के लोग सुरक्षित रहेंगे, कैसे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये पूरा भारतवर्ष के संविधान में एकदम अंकित है। लेकिन दुर्भाग्य कि इस देश में शासन प्रशासन चलाने वाले संविधान को लागू न करके संविधान की को संशोधन किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मैं अपने अंतिम शब्दों में बताना चाहता हूं कि इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और अपने अंतिम शब्दों में बताना चाहता हूं कि मौत का डर उन्हें लगता है। मौत का डर उन्हें लगता है जिनके कर्मों में दाग होती है। मौत का डर उन्हें लगता है जिनके कर्मों में दाग होती है। अरे हम सब तो बाबा साहब के औलाद हैं, हमारे तो खूनों में भी आग होती है, हमारे तो खूनों में भी आग होती है। धन्यवाद।